आप देख रहे हैं केवल सच। मत्समः पातकी नास्ते पापग्नि तत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। भैया मेरे साथ कोई पापी नहीं और तुम्हारे साथ कोई पापी को उद्धार करने वाला नहीं है, इसलिए एवं ज्ञात्वा महादेवी, ए महादेवी तुम्हें जो सही लगे वो करो। इस श्लोक का ये भाव है। नमस्कार, जय श्रीमन्नारायण। मैं रामानुज सदानंद श्री वैष्णव वाराणसी से और आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। हमारे केवल सच न्यूज के यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज मैं यहाँ आया हूँ, नवरात्र का जो पावन अवसर चल रहा है, नवरात्र के जो 5वें दिन स्कंद माता जिनकी आराधना की जाती है उसके बारे में जानने के लिए, आपको बताने के लिए स्कंद माता कौन है, क्या महत्व है, क्यों पूजा की जाती है, कैसे पूजा की जाती है, स्कंद माता नाम क्यों पड़ा। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो स्कंद माता है, स्कंद की माता, स्कंद माता, स्कंद कौन? कार्तिकेय जी। कार्तिकेय जी की माता होने पर इनका नाम है स्कंद माता पड़ा। भगवती के 9 स्वरूप हैं। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरी चाष्टमम और नवमम सिद्धिदात्री च। नौ दुर्गा प्रकृति। ये भगवती 9 दुर्गा का स्वरूप है, जिनका एक स्वरूप है, जिनकी 9 एक छवि है, 9 प्रतिमा है, 9 स्वरूप है भगवती का। एक एक करके भगवती जन्म ली है पहले शैलपुत्री के स्वरूप में। शैलपुत्री माने पर्वत की बेटी। बेटी थोड़ी बड़ी हुई जो क्या बनी? ब्रह्मचारिणी बनी। ब्रह्मचारिणी से थोड़ी बड़ी हुई जो क्या बनी? विवाह की योग्य बनी, चंद्रघंटा बनी। उससे थोड़ी बड़ी हुई तो क्या बनी? कुष्मांडा बनी, मतलब अपने पेट में अंडकार रूपी। और 5वीं माता बन गई, स्कंद माता बन गई। 6th में कात्यायनी मतलब वरदान देने वाली माता बन गई। और कालरात्रि मतलब दुष्टों का नाश करने वाली माता बन गई। महागौरी बन गई 8वें में। और 9वीं में भगवती ने सिद्धिदात्री का स्वरूप बनाया, मतलब लोगों की पूजा के बाद उनको सिद्ध वरदान दात्री दिया, सिद्ध वरदान दिया और भगवती चली गई। ऐसा संत का भाव है। तो आज हम चर्चा करेंगे माता के 5वें स्वरूप के बारे में, जो है स्कंद माता। स्कंद माता, चूंकि स्कंद माता देखिए भगवती के बारे में बताया गया है देवी पुराण में। स्कंद माता जिनकी सवारी शुंग है, भगवती की 4 भुजा है। 4 भुजा में से जो दाहिनी ओर की भुजा है वो थोड़ी झुकी हुई है और झुक करके आगे से उठ करके वहां पर भगवती ने कमल को धारण किया है। भगवती के जांग में, भगवती की गोद में स्कंद कुमार माने कार्तिकेय कुमार बैठे हुए हैं। इनकी पूजा किनको करनी चाहिए? इनकी पूजा उन लोगों को करनी चाहिए जो लोग बांझ हैं, जिनका बार बार विवाह होने के बाद भी पुत्र उत्पन्न करने में समस्या हो रही है। तो वैसे लोग स्कंद माता को उपासना करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए स्कंद माता का। स्कंद माता का पूजा करने से व्यक्ति को कभी भी बांझपन का मुंह नहीं देखना पड़ता है। स्कंद माता की पूजा करने वाला व्यक्ति भी स्कंद कुमार की तरह पुत्र को उत्पन्न करने वाला शक्तिशाली पुरुष और स्त्री हो जाते हैं। स्कंद माता की ये महत्व है। स्कंद माता की सवारी सिंह है और सिंह में चढ़ करके मैया भक्तों का कल्याण करती है। स्कंद कार्तिकेय जी को जैसे मैंने पहले बताया, और कार्तिकेय जी कौन है आप जानते हैं? भगवान शिव के बड़े बेटे, 2 पुत्र भगवान शिव के, गणेश जी, कार्तिकेय जी। तो देवासुर संग्राम में कार्तिकेय जी ही देवताओं के सेनापति थे। जब देवासुर संग्राम हुआ था उस समय कार्तिकेय जी ने भगवती की कृपा से, कार्तिकेय जी ने सेनापति का जो मुद्दा था, जो सेनापति का जो पद खाली था उसको भरा और वहां पर उन्होंने उसको सुचारू रूप से चलाया और विजय प्राप्त हुई। इसकी कृपा से कुपुत्र हो जाए, पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता नहीं होती। माता क्वचित भी कुमाता न होती, माता तो माँ होती है। और जिनकी माँ ही गौरी है, और कार्तिकेय जी जिनके पुत्र हैं कार्तिकेय जी, जिनकी माँ गौरी है, भला उसे पराजय का मुंह कहाँ देखना पड़ सकता है। तो कार्तिकेय जी ने देवासुर संग्राम में देवताओं की ओर से युद्ध करते हुए दैत्य को पछाड़ा था। किसकी कृपा से? स्कंद माता की कृपा से। और स्कंद माता की पूजा
आप कर सकते हैं शत्रुनाश के लिए भी और कर सकते हैं पुत्र की प्राप्त करने के लिए भी, खास करके पुत्र प्राप्त, क्योंकि यहाँ पर स्कंद नाम आया है। स्कंद मतलब बताया मैंने पुत्र होता है, तो पुत्र की जो माता है मतलब पुत्र देने वाली जो माता है। स्कंद माता की जगह आप कह सकते हैं पुत्र धात्री देवी, जैसे श्री धात्री देवी है ना, वैसे पुत्र धात्री देवी, क्योंकि पुत्र देती हैं, स्कंद देती हैं। जैसे स्कंद जी को दिया वैसे हमको भी पुत्र दीजिए। तो ये उन लोगों के लिए विशेष है। आप ये वीडियो तो सभी लोग के लिए जानकारी प्राप्त है, लेकिन वो लोग विशेष ध्यान से देखें सुने जो विवाह के बाद पुत्र उत्पन्न के लिए बहुत समस्या उनको होती है। वैसे लोग स्कंद माता की पूजा करें। कैसे करें स्कंद माता की पूजा, क्या अनुष्ठान करें? देवी पुराण में आया है स्कंद माता की पूजा जो है वो अश्विन मास के पंचमी से प्रारंभ करिए, वहां से प्रारंभ कीजिए और लगातार करते 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 जो बीच में नवरात्र आता है, गुप्त नवरात्र कब आता है? गुप्त नवरात्र का मैं नाम नहीं बताऊंगा। नवरात्र 4 होते हैं। चैत्र मुख्य प्रसिद्ध है और ये कुवार वाला मुख्य प्रसिद्ध है, लेकिन माघ महीने में, चलिए मैंने नाम भी बता दिया आपको, माघ महीने में एक और कब आता है? बोले एक और गर्मी के दिन में आता है, गर्मी के बीच में आता है, जेठ के बीच में आता है। तो 4 नवरात्र मुख्य रूप से पाए जाते हैं, होते हैं 4 नवरात्र मुख्य रूप से। और इस नवरात्र में व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति भाव से लोग भगवती की पूजा करते हैं। जिनको पुत्र की प्राप्ति करनी है वो स्कंद माता की पूजा विशेष करते हैं। जो बढ़िया वर चाहते हैं, बढ़िया कन्या चाहते हैं, वो लोग कात्यायनी देवी की पूजा धूमधाम से करते हैं। लेकिन विवाह तो किसी प्रकार हो भी जाता है किसी न किसी से, लेकिन पुत्र वाली समस्या बहुत दूर आजकल के हमारे देश में, जहाँ हार्मोन की समस्या लोगों को होती है, जहाँ लोग जो है सो अश्लील नज़ारों को देख करके अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, वैसे लोग के लिए पुत्र उत्पन्न करना बड़ा समस्या है आजकल के देश में। तो ऐसे लोगों को स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए और स्कंद माता आपकी सब मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसा मेरा माता से प्रार्थना है। मैं माता से प्रार्थना करता हूँ कि स्कंद माता जो है आपकी सब मनोकामना को पूर्ण करें। धन्यवाद। सादर सबको जय श्री नारायण।